3 बजे के समय और 12 बजे के समय में 3 घंटे का अंतर होता है और लगभग यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सभी किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो अगर पहले से कोई सूचना होती तो उस हिसाब से लोग प्लानिंग करते, लेकिन चूंकि तत्काल में हुआ है तो फिर इसलिए संख्या थोड़ी कम है। पहली बात। दूसरी बात है, हमारे वार्ड नंबर 13 के पार्षद जी ने कहा कि भारती जी ने यहाँ पर संगठन का निर्माण किया। बिल्कुल सही बात है, भारती जी का योगदान इसमें कम नहीं है, लेकिन अर्ध सत्य भी जो है कि वह झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। भारती जी के पहले भी मोतीपुर में संगठन था, जिस समय रामाशीष साहू जी थे, स्वर्गीय हरिहर बाबू जी थे, पटना के जवाहरलाल जी थे और खुद भारती जी के चाचा जी चंद्रिका साहू जी भी थे। उन लोगों ने भी संगठन को कम समय नहीं दिया है, पूरा योगदान दिया है। ठीक है, भारती जी उसके बाद आए। भारती जी से मैं क्षमा मांगूंगा इस चीज़ के लिए कि अगर उनको मेरे वाणी से किसी प्रकार का ठेस पहुंचा हो तो। अब आइए, अब मेन मुद्दे पे मेरा विचार है कि अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पे हम लोग निर्णय लेने आए हैं। तो हम लोग को यही करना चाहिए कि जहां से भी वैसी को टिकट दिया जा रहा है, चाहे वह किसी दल का, चाहे वह ओवैसी के ही पार्टी से क्यों न, अगर वैसे को टिकट दिया जा रहा है तो हम उन्हें वोट करेंगे। और जहां पर वैसे को कोई टिकट नहीं दिया जा रहा है वहां पर हम अपना निर्णय लेंगे, उसके लिए हम अपना कैंडिडेट देंगे। हमारे मोतीपुर के लाल डॉक्टर CN गुप्ता जी को छपरा से टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय लड़ के द्वितीय स्थान पर अपना स्थान लाया और बहुत अच्छा उनको वोट आया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर उनको टिकट देना पड़ा और उन्होंने जीत के अपना परचम लहराया। उसी तरह से इस चुनाव में भी हम लोगों को उसी हिसाब से करना होगा कि हम अपनी संख्या को बता सकें। 40 लोकसभा सीट में अगर हम पूरे 22 को भी लेकर चलते हैं तो हमें NDA गठबंधन से सिर्फ 1 सीट मिला है बेतिया का, पश्चिम चंपारण का 1 सीट मिला है जो संजय जायसवाल का मिला है। रमा देवी का टिकट काट दिया गया है शिवहर से, सुनील कुमार पिंटू जी का टिकट काटा गया है सीतामढ़ी से। सिटिंग कैंडिडेट का टिकट किस आधार पर काटा गया है? अगर उम्र का लोग कारण देंगे कि रमा देवी की उम्र ज़्यादा हुई, तो रमा देवी 74 साल की हैं और राधा मोहन सिंह 81 साल के हैं। उनको किस आधार पर टिकट दिया गया है? इसलिए किसी भी भुलावे में नहीं आना है। ठीक है, मोदी जी को 400 सीट चाहिए, उनको मिलना चाहिए, हमारे समाज के लाल हैं, उनको मिलना चाहिए, लेकिन तेली के कुर्बानी पे मिले ये हमें मंजूर नहीं है। तेली के कुर्बानी पे मिले ये हमें मंजूर नहीं है। ऊपर में मोदी जी का चेहरा दिखा के और नीचे से सारे लोग को हटा दिया जाए, वहां पर तो तोहर खाइते हथूं बाबूजी तोहनी चला घरे अपना अपना, तो वैसे भोज नहीं होता है। अगर चूल्हिया नेवार भोज हमको दिए हैं तो हम चूल्हिया नेवार खा के जाएंगे। आप पत्ता उठवाइए, उठाएंगे, लेकिन खाएंगे। और इसलिए अगर हम दरी जादी बिछाने का काम करेंगे, झंडा ढोने का काम करेंगे, तो फिर हमको टिकट चाहिए। जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमको हिस्सेदारी चाहिए। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, और वो भी फ्री में नहीं मांग रहे हैं। आज कांटी का अजीत कुमार हल्ला किए हुए कि भूमिहार को टिकट नहीं मिला है। कितनी उसकी संख्या है? उसकी संख्या से कई गुना ज़्यादा उसको टिकट मिला है, फिर भी वह हल्ला कर रहा है और हम लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग को पूरी तरह से माइंड मेकअप कर लेना है कि जहाँ से हमारे लोग खड़े होंगे, वैश्य जाति का कोई भी हो, वहाँ हमको उनको वोट देना है। और जहाँ से नहीं है, हमारा जो वोट है हम अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगे और वहाँ पर उनको हम वोट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।